Hello guys, welcome back to the channel. My name is विशाखा धारीवाल. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, एंड देन हमने दो टर्म्स स्टडी की थी, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक और क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं. सबसे पहले हम आज काउंट देखेंगे अपना कि कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं. आप पहले ये एज्यूम करो कि आप एक रूम में बैठे हो. वो रूम क्या है, क्यूब है, ठीक है, इस टाइप का. अब उसमें क्या होता है, हमारे पास ये कॉर्नर्स होते हैं. टोटल कितने कॉर्नर्स होंगे, 8. 4 ये आगे, 4 पीछे, ठीक है. 8 कॉर्नर्स हो गए. फेसेस क्या होते हैं, जो आपकी छत होगी ऊपर और नीचे जो आपका फ्लोर होगा, 2 फेसेस ये हो गए. इधर साइड वॉल, इधर साइड वॉल, 2 फेसेस ये हो गए, एक आगे एक पीछे, ठीक है. तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 6, ठीक है. नेक्स्ट क्या होंगे, एजिस. जो ये 2 कॉर्नर्स को जो ज्वाइन कर रहा है जो लाइन, वो क्या होगी, एजिस, ठीक है. इस टाइप से हमारे पास टोटल कितने एजिस होते हैं, 12. 4 ये, ठीक है, और ये वाले, तो टोटल कितने हो गए, 12 एजेस. नेक्स्ट हमारे पास इसमें 2 चीज़ें और आती हैं, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल. फेस डायगोनल क्या होता है, ये एक फेस है ऊपर वाला, ठीक है. मतलब जो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जो लाइन ज्वाइंट करेगी, ये होगा फेस डायगोनल. और बॉडी डायगोनल, ये हमारा क्या होता है, एक बॉडी का सेंटर होता है ना, तो इस कॉर्नर से जो लाइन, ये क्या होगी, ये बॉडी डायगोनल. इस तरह से 2 बॉडी डायगोनल होते हैं और ये फेस डायगोनल होते हैं. तो फेस डायगोनल टोटल कितने हो गए, 6 फेसेस होते हैं. हर एक फेस पे 2 डायगोनल, सो 6 × 2 = 12. एंड बॉडी डायगोनल कितने हो गए, 4, ठीक है. अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ब्रेविस लैटिस एंड क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रेविस लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं. ब्रेविस लैटिस होते हैं 14 और क्रिस्टल सिस्टम 7. ठीक है. क्रिस्टल सिस्टम 7 का मतलब क्या है, जैसे ये कोई भी एक हमारे पास यूनिट सेल है, ठीक है. इसके अंदर ये इसकी साइड्स होती हैं, ठीक है, ये साइड्स होती है. जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है. और ये क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं इसके बीच में, इनके बीच में एंगल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है. तो हम इनको अब डिटेल में स्टडी करेंगे. मैं इसको आपको एक ट्रिक से समझाऊंगी. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ क्रिस्टल सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7, ठीक है. और नेक्स्ट साइड्स, एंगल, और यहाँ पे ब्रेविस लैटिस. अब क्रिस्टल सिस्टम, अब जैसे मैं इसको लर्न कराऊंगी आपको, वैसे ही सीरियल वाइज इसको लर्न करना है. सबसे पहले एक ट्रिक देखो, क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर, ठीक है. ये जो निमोनिक्स हैं,
इन निमोनिक से ही हम इनके नेम लर्न करेंगे। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। क्यू से बनेगा क्यूबिक, टी ई से बनेगा टेट्रागोनल, और से बनेगा ऑर्थोरोम्बिक, एम ओ से बनेगा मोनोक्लिनिक, टी से बनेगा ट्राइक्लिनिक, एच ई से बनेगा हेक्सागोनल, आर से बनेगा रोम्बोहेड्रल। इस टॉपिक के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें से पेपर में क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन किया जाता है। अब साइड्स को लर्न करने की ट्रिक क्या है, हम देखो कैसे लर्न करेंगे। क्यूबिक में क्या होता है, तीनों साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट ऐसे ऐसे उठाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट फिर लास्ट फिर ये फिर ये। तो अब जैसे इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसे ही इसमें भी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। टेट्रागोनल में क्या होता है, एक साइड अनइक्वल होती है, ऐसे ही हेक्सागोनल में एक साइड अनइक्वल होती है। और इन तीनों में तीनों साइड्स अनइक्वल होती है। ठीक है, आया समझ। मतलब इसको ऐसे लर्न करना है, फर्स्ट से और लास्ट को कंबाइन करना है। जैसे इसमें तीनों साइड्स इक्वल, इसमें तीनों साइड्स इक्वल, इसमें एक अनइक्वल है, इसमें भी एक अनइक्वल है, और इसमें तीनों अनइक्वल होती हैं। ऐसे ही एंगल्स को लर्न करेंगे। एंगल्स में क्या होता है, पहले तीनों के एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले मैं आपको ट्राइक्लिनिक समझाऊंगी। ट्राइक्लिनिक क्या होता है, ट्राइक्लिनिक इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, एक मोस्ट एसिमेट्रिक है। मोस्ट एसिमेट्रिक का मतलब ना तो इसमें एक भी साइड्स किसी के इक्वल होती है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू ए, मतलब सॉरी साइड्स में ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और ना इसमें एक भी एंगल इक्वल होता है, मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, तो ट्राइक्लिनिक सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ट्राइक्लिनिक हो गया। हेक्सागोनल में आप एंगल कैसे याद करोगे, हेक्सा का मतलब इसके नाम से ही आ रहा है थोड़ा सा डबल। ठीक है, डबल मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू तो 90 है, बट गामा क्या है इसमें 120। क्लियर। उसके बाद रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक की कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट नॉट इक्वल टू, बट इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल तो तीनों इक्वल होते हैं बट 90 के इक्वल नहीं होते। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें अल्फा इज इक्वल टू गामा और 90 होंगे बट बीटा 90 नहीं होगा। ठीक है, हो गए लर्न। पहले तीनों इक्वल हो गए 90 के। ट्राइक्लिनिक क्या होता है, मोस्ट एसिमेट्रिक, ना तो एक भी साइड्स इक्वल ना एक भी एंगल इक्वल। मोनोक्लिनिक में साइड्स तो इक्वल हैं ही, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 होगा बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। हेक्सागोनल में हेक्सा का थोड़ा नाम से आइडिया लगाओगे, हेक्सा मीन्स मतलब थोड़ा लगाओगे कि डबल या, ठीक है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा 120। रोम्बोहेड्रल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब ब्रेविस लैटिस, इसके लिए भी आपको एक थोड़ा सा नंबर लर्न करना पड़ेगा। मतलब नंबर कैसे, ऐसे एक नंबर याद रखो 3 2 4 2 1 1 1। मतलब 3 का मतलब इसमें तीनों ही ब्रेविस लैटिस, तीन ब्रेविस लैटिस इंक्लूड होंगे, मतलब SCC, SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेंटर। सिंपल क्यूबिक सेंटर को हम सिंपल प्रिमिटिव भी बोलते हैं SP, और BCC और FCC। ठीक है, ये तीनों इंक्लूड होते हैं। 2 से मतलब इसमें पहले दो सिंपल प्रिमिटिव ही लिखूंगी मैं, सिंपल प्रिमिटिव और BCC। 4 मतलब इसमें चारों इंक्लूड होंगे, सिंपल प्रिमिटिव, BCC, FCC एज सेंटर। 2
फिर पहले दोनों, और एक एक का मतलब है इसमें सिंपल प्रिमिटिव ओनली सिंपल। अब अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये क्या बनेगा 14। तो जैसे मैंने बताया था ब्रेविस लैटिस 14 होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम आपके पास 7 होते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन होता है, CSIR और गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आप बताओ मोनोक्लिनिक में साइड्स का पूछ लेते हैं या आपके पास एंगल्स पूछ लेते हैं। वैसे तो मेनली ट्रैक्लिनिक का क्वेश्चन आता है क्योंकि ये मोस्ट एसिमेट्रिक है, इसमें साइड्स पूछेंगे और आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे A=B=C या नॉट इक्वल, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के नहीं आता। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे पैकिंग फ्रैक्शंस, मैं आपको इनकी सबकी पैकिंग फ्रैक्शंस निकलवाऊंगी, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, मतलब अब जो हमारा एडवांस पोर्शन है वो नेक्स्ट शुरू होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस, एज ऑलवेज कीप इनोवेटिंग एंड एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।